नमस्कार दोस्तों। केंद्रीय जो विद्यालय हैं या नवोदय विद्यालय हैं या जो डीएसएसबी यानी दिल्ली के स्कूल हैं और अन्य जो भी केंद्र सरकार के अंदर या केंद्र सरकार के अधीन आदिवासी विद्यालय चलते हैं, उन सभी के अंदर जो भर्तियां आती है, शिक्षक भर्तियां, उनके अंदर अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो सबसे बेहतरीन मौका आपके पास है। वो है दोस्तों कि सबसे पहले एक पात्रता एग्जाम होती है, वो आपको क्वालिफाई करनी होती है दोस्तों। इसी को लेकर आज के इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे। एक बार जो साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं सभी का नमस्कार। आप सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं सीटेट 2024 जनवरी बैच की दोस्तों। कैसे इसकी तैयारी करनी है और क्या इसका सिलेबस रहेगा, कब इसका एग्जाम होगा, क्या चीज हम पढ़ें जिससे एक बार के अंदर पात्रता परीक्षा आजीवन के लिए हम प्राप्त कर सके दोस्तों। तो देखिए ये 7-8-10 मिनट का जो जानकारी है, शायद आपका पहला पेपर है तो उसको क्वालिफाई करवा सकती है। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें दोस्तों। चलिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं जो सीटीईटी है 2024 इसकी दोस्तों। फोरम की बात करता हूं मैं कि फोरम आपके हैं वो शुरू हो चुके हैं 3 नवंबर से और चलेंगे 23 नवंबर तक। समझ गए? 3 नवंबर 2023 से 23 नवंबर 2023 यानी अगले जो आपके पास 9 दिन है उनके अंदर आप सीटीईटी के फोरम है उनको लगा सकते हैं दोस्तों। समझ गए? एग्जाम की अगर मैं बात करता हूं, एग्जाम इसका होगा 21 जनवरी 2024 को, क्योंकि जनवरी बैच है। अब देखिए सबसे बड़ी हम यहां पर बात करते हैं जो केंद्र सरकार के विद्यालय हैं या जो दिल्ली जो राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, उसके अंदर जो विद्यालय संचालित है जिनमें डीएसएसबी की भर्तियां आती है, नवोदय विद्यालयों में भर्ती आती है, केवीएस की जो भर्तियां आती है, ईएमआरएस की जो भर्ती आती है, उनके अंदर अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अध्यापक बनना चाहते हैं, एक सुनहरा मौका, हर साल इनके अंदर भर्तियां आती है दोस्तों। तो उनके लिए आपको सीटीईटी का एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। जिस प्रकार राजस्थान के अंदर रीट पात्रता होती है, यूपी के अंदर यूपी टेट पात्रता होती है, हरियाणा में एच टेट पात्रता होती है, उसी प्रकार केंद्र की यह पात्रता है सीटीईटी जो आपको क्वालिफाई करनी होगी दोस्तों। यह बेहतरीन जानकारी है और जो साथी हमारे साथ चाहे रीट की तैयारी वाले जुड़ रहे हैं, चाहे सेकंड ग्रेड की तैयारी वाले जुड़ रहे हैं और भर्तियों की तैयारियों में लगे हुए हैं, उनके लिए एक सुनहरा मौका है। अगर आपने अभी तक सीटीईटी क्वालिफाई नहीं किया है, पात्रता पास नहीं की है, तो इस बार हमारे साथ जुड़कर आप पास कर सकते हैं दोस्तों। समझ गए? अब देखिए मैं यहां पे आपके सबके सामने बता देता हूं सीटीईटी, इसकी बेहतरीन जानकारी। देखिए इसके अंदर लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय दो प्रकार है। लेवल प्रथम 12th प्लस डीएलएड या जिसको हम बीएसटीसी बोलते हैं, जिसके पास ये डिग्री है वो तो लेवल प्रथम का आवेदन कर सकता है। जिसके पास ग्रेजुएशन है और ग्रेजुएशन के साथ क्या है, बीएड है। इसके अलावा जिसके पास ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन है, बहुत जगह क्या होगा कि आपके ग्रेजुएशन के अंदर जैसे 44% है, तो अगर आपके पास पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएशन है और उसके साथ अगर आपके पास बीएड भी है, तो आप लेवल द्वितीय से यह एग्जाम दे सकते हैं दोस्तों। समझ गए? ये बेहतरीन जानकारी आपके लिए रहेगी, एक एक जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देते हुए इसके अंदर आपको बढ़ना है दोस्तों। समझ गए? अब देखिए यहां पे सीटीईटी के 2 पेपर होते हैं, एक लेवल प्रथम का होता है, एक लेवल द्वितीय का होता है। दोनों ही पेपर इंपॉर्टेंट है आपके लिए और दोनों पेपर उन किनको देना है तो वो मैंने बता दिया। जिनके पास जो योग्यता है वो पेपर दे सकता है दोस्तों। समझ गए? इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए ये रहेगी दोस्तों। अब यहां पे मैं आपके सामने रख देता हूं थोड़ा सा सिलेबस की जानकारी। सिलेबस कैसे रहेगा दोस्तों? तो देखिए सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको, जो पेपर होगा आपका, चाहे लेवल प्रथम हो
चाहे आपका लेवल प्रथम हो चाहे आपका लेवल क्या हो, द्वितीय हो, दोनों के अंदर 150 अंक का पेपर होगा। 150 ही क्वेश्चन आएंगे, 150 ही क्या आएंगे आपके पर्सन आएंगे, 150 अंक के रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग की जो हम बात करते हैं, नेगेटिव मार्किंग ये आपकी इसके अंदर नहीं रहेगी दोस्तों। दूसरी बात, जो सामान्य है, जो जनरल कैटेगरी से हैं उनको यहां पर 60% अंक प्राप्त करने हैं। जो अदर कैटेगरी से हैं, चाहे ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, इनको 55% अंक प्राप्त करने हैं। 60% मतलब 150 में से 90 अंक, और 55 मतलब आपको 82 अंक, 82.5 होते हैं, लेकिन 82 अंक वाला है उसको क्वालिफाई माना जाएगा दोस्तों। समझ गए आप यहां पे। अब चलिए मैं थोड़ी सी सिलेबस की जानकारी दे देता हूं और फिर आपको बता दूंगा कि आपको तैयारी कहां से करनी है। सिलेबस, लेवल प्रथम का सिलेबस देखिए एक बार। साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन आएंगे। फिर आएगी लैंग्वेज यानी भाषा, यहां पे लिख दूं भाषा, लैंग्वेज प्रथम, जिसके अंदर आप हिंदी ले सकते हो, इंग्लिश ले सकते हो, संस्कृत ले सकते हो, पंजाबी ले सकते हो, जो भी आपकी लैंग्वेज है, कोई सी भी लैंग्वेज प्रथम आप ले सकते हो। उसके 30 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 15 क्वेश्चन तो आपके रहेंगे शिक्षण विधियों के और 15 क्वेश्चन रहेंगे आपके व्याकरण के। इसी प्रकार जो आपकी भाषा द्वितीय सेकंड भाषा है, उसके अंदर जो आपने जैसे लैंग्वेज प्रथम में हिंदी ले लिया आपने, तो लैंग्वेज द्वितीय में हिंदी को छोड़कर अन्य कोई लैंग्वेज आपको लेनी है, और उसके भी 30 क्वेश्चन आएंगे, और 15 तो रहेंगे आपके किसके, व्याकरण के, और 15 क्वेश्चन जो आपके रहेंगे वो शिक्षण विधियों पेडागोजी के क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। आगे आपके आएंगे मैथ्स के जो क्वेश्चन आएंगे वो भी 30 रहेंगे, और ये भी 2 भागों में बटे रहेंगे। 15 क्वेश्चन जनरल मैथ, 15 क्वेश्चन पेडागोजी यानी शिक्षण विधियों के रहेंगे। फिर आपकी आएगी पर्यावरण, इन्वायरमेंट, पर्यावरण के भी कितने क्वेश्चन आएंगे आपके, 30 क्वेश्चन आएंगे, और वही 2 भाग रहेंगे। 15 क्वेश्चन तो नॉर्मल पर्यावरण की जानकारी आपसे ली जाएगी, और 15 क्वेश्चन में पर्यावरण से रिलेटेड जो शिक्षण विधियां, जो टीचिंग मेथड है, वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। कुल मिलाकर ये 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, और 150 क्वेश्चन होंगे आपके, जो 150 ही अंक के रहने वाले हैं दोस्तों। अब देखिए यहां पे आपको पढ़ना क्या है, आज बता देता हूं कि अगर 150 में ज्यादा नहीं बोलूंगा, 150 में से 120 क्वेश्चन अगर आपको सही करना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ कक्षा 6 से लेकर 10, कक्षा 6 से 10 तक कौन से, एक तो एनसीईआरटी सबसे बड़ी चीज, कक्षा 6 से 10 तक एनसीईआरटी की जो बुक्स है उनको पढ़ना है दोस्तों, उनको पढ़िए और अधिक से अधिक क्वेश्चन सोल्व कीजिए। लिख के बोल रहा हूं कि 150 में से 120 से प्लस अंक है वो आपके आ जाएंगे। समझ गए। अब देखिए लेवल सेकंड की ओर चलते हैं हम। लेवल सेकंड का मैटर देखिए आप। लेवल सेकंड सबसे पहले साइकोलॉजी, वही 30 क्वेश्चन आएंगे आपके। फिर आपकी भाषा प्रथम 30 क्वेश्चन आएंगे, भाषा प्रथम के भी 30 क्वेश्चन आएंगे, भाषा द्वितीय के भी 30 क्वेश्चन आएंगे। भाषा द्वितीय कितने आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। फिर देखिए यहां पे 2 चीजें बन जाएगी, ये तो 90 क्वेश्चन हो गए आपके, समझ गए आप। यहां पे एक तो देखिए मैथ और साइंस वालों के लिए, मैथ के तो आएंगे 30 और साइंस के आएंगे 30, और जो साथी आर्ट्स से हैं उनके एसएसटी के आएंगे 60 क्वेश्चन। ये 2 पार्ट हो जाएंगे यहां से दोस्तों, समझ गए। तो यहां पे देखिए अगर आप मैथ की मैं बात करता हूं तो मैथ में 20 क्वेश्चन तो आएंगे जनरल मैथ के, और 10 क्वेश्चन आएंगे शिक्षण विधियों के। इसी प्रकार साइंस है, 30 में से 20 क्वेश्चन तो जनरल साइंस पूछी जाएगी, और 10 क्वेश्चन साइंस की शिक्षण विधियां आएगी। यहां पे टारगेट रहेगा 40-20 का। 40 के अंदर एसएसटी आएगी आपकी, और 20 के अंदर क्या आएगी आपकी, शिक्षण विधियां आएगी दोस्तों, समझ गए। तो ये आपका मैटर रहेगा। इस प्रकार कुल 150 क्वेश्चन रहेंगे, और 150 में से अगर आपको 120 अंक प्राप्त करने हैं, तो यहां पर आपको जो एनसीईआरटी की किताबें पढ़नी है वो कौन सी पढ़नी है, कक्षा 6 से लेकर 12 तक की, कक्षा 6 से लेकर 12 तक की जो एनसीईआरटी की बुक्स है उनका अध्ययन करना है, उनको पढ़ना है, उनके अकॉर्डिंग आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब यहां पे आपका सवाल आ जाएगा
कि सर आप बोल रहे हो कि हमें क्वेश्चन अधिक से अधिक सोल्व करने हैं, तो सर हम क्वेश्चन कहां से लेकर आए? कोई दिक्कत नहीं है। आज बोल रहा हूं, अगर आपने जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर यस लिखकर टाइप कर दिया ना, तो यह मान के चलो कि पूरा जो मैटर है ना, पूरा का पूरा उसके क्वेश्चन एंड आंसर मैं यहां पर टॉपिक अनुसार आपके सामने उपलब्ध करवा दूंगा। साइकोलॉजी हो, चाहे लैंग्वेज प्रथम हिंदी हो, चाहे लैंग्वेज द्वितीय संस्कृत आप लेते हो, चाहे इंग्लिश लेते हो, चाहे आप मैथ से हो, चाहे आप साइंस से हो, चाहे आप पर्यावरण की बात कर रहे हो, चाहे आप एसएसटी की बात कर रहे हो, एक एक मैटर आपके सामने रखूंगा, लेकिन उसकी शर्त है कि आप यस लिखकर आपको कमेंट करना है दोस्तों। अब देखिए तैयारी कैसे करें। सबसे बड़ी चीज, तैयारी कैसे करें, बेहतरीन सवाल। देखिए सबसे पहले आपके सामने रख देता हूं मैं तैयारी। आपको आज से प्रतिदिन कम से कम 10 घंटे पढ़ाई करनी है। कितने? 10 घंटे पढ़ाई करनी है। और पढ़ना क्या है? सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है। आपका पुराना पेपर है ना, वो उठाकर देख लेना एक बार। आपको 90% जो क्वेश्चन है ना, वो सिर्फ एनसीईआरटी से मिल जाएंगे, और हमें 60% अंक लेकर आने, 30% तो एक्स्ट्रा है। एक बार अगर आप 60% अंक 90 अंक लेकर आ गए ना 150 में से, तो आजीवन आपके पास सीटीईटी की पात्रता आ जाएगी। केंद्र की शिक्षक भर्तियां जो भी आएगी केंद्र सरकार की, उनमें आप आवेदन कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं और ज्वाइनिंग ले सकते हैं दोस्तों। तो प्रतिदिन आपको 10 घंटे अध्ययन करना है। एनसीईआरटी अगर लेवल प्रथम से हैं तो कक्षा 6 से 10, लेवल द्वितीय से हैं तो कक्षा 6 से 12 तक की एनसीईआरटी की बुकों को निचोड़ आपको निकालना है, उनको अच्छी तरह पढ़ना है। और क्वेश्चन आंसर आप अगर कमेंट करके यस लिखोगे तो एक एक टॉपिक के क्वेश्चन आंसर कल सुबह से आपके सामने इसी चैनल पर मौजूद मिल जाएंगे दोस्तों। कैसी लगी यह जानकारी? अब कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट बचा है ना, तो यहां पे नीचे देखो इंस्टाग्राम आईडी है। ये इंस्टाग्राम अगर इसे नहीं खोल रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक दी गई है, लिंक ओपन करो और सीधे जाओ और वहां पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हो। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।